तो 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण का मतदान होना है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जब इंदौर में अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो आप देखिए कि लगातार कई सारे मुद्दों को उठाने वाले अक्षय कांति बम, जो कि चुनावी मैदान में थे और इन्होंने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया है। जहां कांग्रेस के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल किया था और अब नामांकन वापस लेने का कारण क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था उसी वक्त काफी चर्चाओं में भी आए थे। दरअसल अच्छी खासी इनकी जो संपत्ति है वो निकलकर सामने आई थी और हलफनामे में जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस दौरान कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई गई थी। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं और शंकर लालवानी के सामने इन्होंने मैदान छोड़ दिया। आप देखेंगे कि कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। काफी चर्चाओं में, काफी सुर्खियों में आए थे, इनकी फोटोज काफी वायरल हुए थे जब ये नामांकन भरने पहुंचे थे। दरअसल हलफनामे में इन्होंने कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई थी और 14 लाख की घड़ी ये पहनते हैं। और ऐसी जानकारी थी कि 41 किलो चांदी और बहुत सारा सोना इनके पास है और तभी से ही ये सुर्खियों में बने हुए थे। और अब जब इन्होंने नामांकन वापस अपना ले लिया है, उसके बाद कयास कई सारे हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई मतलब कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार थे और इन्होंने नामांकन जब दाखिल किया था उसी वक्त से काफी चर्चाओं में बने हुए थे। 57 करोड़ की प्रॉपर्टी, 14 लाख की घड़ी पहनने वाले अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने इन्होंने मैदान छोड़ दिया है। अब सवाल एक ही है कि आखिरकार नामांकन वापस लेने का कारण क्या हो सकता है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बहुत चौंकाने वाली बात है, अक्षय कांति बम जिन्होंने नामांकन दाखिल करने के दौरान बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी, खूब फोटोज वायरल हो रहे थे और अब इन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। कुछ कारण पता चले नामांकन वापसी के? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अक्षय कांति बम ये नाम सबके सामने तब आता है जब ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से लड़ सकते हैं चुनाव। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सत्यनारायण पटेल चुनाव लड़ सकते हैं, सत्यनारायण पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो संजय शुक्ला चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो पंकज संघवी चुनाव लड़ सकते हैं, विशाल पटेल भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन संजय शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए, पंकज संघवी बीजेपी में शामिल हो गए, विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और ये अक्षय कांति बम विधानसभा 4 से इन्होंने विधानसभा 4 जब विधानसभा चुनाव था उसमें उन्होंने टिकट भी मांगा था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला था और राजा मंगवानी को टिकट दिया गया था। इस बीच एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि राजा मंगवानी जो हैं, जिन्हें विधानसभा 4 से टिकट दिया गया था, आज शाम वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अक्षय कांति बम ने जब नामांकन दाखिल किया था उस दिन कहीं ना कहीं वो नाखुश नजर आए थे, क्योंकि जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो नामांकन में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सभा तक थे। जब वो नामांकन फॉर्म भरने गए तो उस वक्त में कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर उनके साथ मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा वहां पे थे, लेकिन कोई भी, ना प्रदेश अध्यक्ष थे, ना इंदौर की कृपा शंकर शुक्ला और तमाम जो बड़े हैं, या यहाँ की सज्जन सिंह वर्मा, या जो यहाँ से विधायक रहे हुए हैं, तमाम बड़े नेता कोई भी उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे। वो बिल्कुल अकेले थे। उनका अभी तक जो कार्यालय है उस कार्यालय का भी उद्घाटन नहीं हुआ था, प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ था। सिर्फ वो मीडिया के जो इवेंट हो रहे थे वो उसमें जा रहे थे, अलग अलग वो सभाएं कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। कुछ दिन पहले उनका एक बयान
बयान भी सामने आया था कि बलि का बकरा जो बनाया गया है, बलि का बकरा एक बयान चल रहा था, उसको लेकर उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बलि का बकरा बनाया, इस बात को मैं एक्सेप्ट भी करता हूं। तमाम इस प्रकार के बयानबाजी देखने को मिले। लेकिन आज वो कैलाश विजयवर्गीय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जो सबसे करीबी माने जाते हैं विधायक रमेश मेंदोला, वो उनके साथ पहुंचे, यानी वो कहीं न कहीं से रमेश मेंदोला के संपर्क में थे। वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं और आज के दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि जब वो बाहर से निकले तो उनके चेहरे में एक अलग खुशी थी और कहीं न कहीं से शायद वो नामांकन जब वापस उन्होंने लिया तो उसके बाद वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मीडिया के सामने उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वक्त उनके साथ वहां मौजूद थे विधायक रमेश मेंदोला। अक्षय कांति बम ने जब नामांकन भरा था उस वक्त में सुर्खियों में आए थे कि 57 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 14 लाख रुपए घड़ी पहनते हैं। लगातार बीजेपी पर वो कई बयानों को लेकर हमलावर भी थे, लेकिन कहीं न कहीं से पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका साथ नजर नहीं आ रहा था। पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो अक्षय कांति बम के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे थे और शायद यही कुछ चीजें हैं जिसके वजह से अक्षय कांति बम को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। कहीं न कहीं पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज है, जो जिनसे वो सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, जिनके साथ की उम्मीद कर रहे थे, शायद वो नहीं मिल पा रहा था। इस चुनाव में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, अकेले नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पिछला चुनाव 5 लाख वोट से ज्यादा जीते थे शंकर लालवानी, इस बार फिर से वो मैदान में। इस बार बीजेपी दावा कर रही थी 8 लाख से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीतेंगे और बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका था। तो बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में थी। अक्षय कांति बम अकेले नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस का सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जिस एक तरफा मुकाबले की बात कही जा रही थी वो पूरी तरीके से शंकर लालवानी के पाले में गेंद चली गई है। अक्षय बम ने आज कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। जाहिर सी बात है खजुराहो जैसी स्थिति यहाँ पर भी बनती नजर आई है मिथिलेश। और हमारे साथ बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंदौर में और अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, हम तो शुरू से ही बोलते थे और आप भी देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं। अनेक लोग कांग्रेस का दामन छोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको अंगीकार करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आप देखिए आज इंदौर में भी जो कांग्रेस के दुर्गेश जी, उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्या कोई संपर्क है क्या बीजेपी से अक्षय कांति बम का? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि सभी लोग ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। आज अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अगर नामांकन वापस लिया, उसका यह मतलब है कि निश्चित रूप से वो सब चीजें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कौन सी पार्टी विकास करती है, कौन सी क्या करती है। और मैं तो अभी कैलाश जी का ट्वीट देख रहा हूँ, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके भी मन में यह बात होगी कि अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास, शहर का विकास अगर कोई हो सकता है तो वो भाजपा में। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि काफी नाराजगी थी जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस वक्त से ही, क्योंकि उनको अकेले नामांकन दाखिल करने जाना पड़ा था। इंदौर जैसी जगह से जब कोई प्रत्याशी होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको काफी निराशा हाथ लगी थी कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की तरफ से, क्योंकि कोई उनके साथ पहुंचा नहीं था नामांकन दाखिल करने के लिए और तब से ही नाराजगी बनी हुई थी। और ये कारण है कि उन्होंने पार्टी से शायद उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। रेनू जी, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस में जो भी चल रहा है, जनता जो उनके कार्यकर्ता है वो खुश नहीं। कांग्रेस के पास न तो नेता है और न क्यों खुश नहीं है ये भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, अक्षय कांति बम एन मौके पर नामांकन वापस ले लिए। अभी इसका पता लगाते हैं उन्होंने क्या परिस्थिति उनकी थी, दूसरा क्या उन्हें डराया गया है, उनके चूंकि कुछ निजी संस्थान भी है। दरअसल जो अभी जानकारी निकल कर आई भूपेंद्र जी वो ये है कि नामांकन दाखिल करने के दौरान कोई आला नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। जब वो नामांकन दाखिल करने गए थे तभी से उनके अंदर ये नाराजगी थी, निराशा थी और यही कारण है कि उन्होंने नामांकन वापस लिया है। चलिए, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, जो भी हमारा डमी उम्मीदवार होगा वो लड़ेगा। लेकिन जो है ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता भी भाग रहे हैं, तो ये जो है चुनाव के दौरान ये सब बातें चलती रहती हैं। किस तरह का प्रेशर है आज जो है देश के अंदर, ये अभी विकास की बात कर रहे थे, तो कितना विकास हुआ है देश में।
कि 81 करोड़ 82 करोड़ लोग जो सर, है केवल राजनीति तो 5 चलती किलो के रहती है, गेहूं। लेकिन अब इस कदम के बाद से कांग्रेस क्या स्टेप लेगी? कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इंदौर की लोकसभा सीट पर? चूंकि उम्मीदवार ये थे और अब इन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, शंकर लालवानी के लिए तो खुला मैदान हो चुका है। अब गुजारने दीजिए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहने नहीं दे रही आप। नहीं बोलिए आप, लेकिन इसी विषय से जुड़ा हुआ बोलिए भैया सर। बोलने तो दी विषय पर ही, तो अभी ये विषय पे बोल रहे थे कि विकास की बातें बता रहे थे, ये इनसे पूछें कौन सा और विकास सर, एक हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि अक्षय कांति बम बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। अब रिएक्शन आपका? बीजेपी ऑफिस पहुंच जाने दीजिए, इस पे का मतलब है कि दबाव डाला गया होगा, कोई डील की गई होगी। अच्छा, ये जो है ये देश भर में हो रहा है, आप सरेआम आपकी आंखों के सामने पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से जो है प्रतिनिधियों की लूटमार चली हुई है, किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र की जो है सत्यानाश किया जा रहा है, किस तरह से जो है बड़े बड़े लोग देश। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी कार्यालय पहुंचे अक्षय कांति बम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इन्होंने अब चुनावी मैदान छोड़ दिया नामांकन वापस लेने के बाद। अब देखिए, मिनट टू मिनट इनका जो कार्यक्रम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में तैयारियों में जुटे हुए थे, वहां दूसरी तरफ एक ही पल में नामांकन वापस लेने के बाद ये पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं तो यहां पर बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे और बीजेपी में शामिल होने की शायद तैयारी इनकी हो सकती है। ऐसी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये भी कहा जा रहा था, जैसा कि हमारी दुर्गेश केशवानी जी से बात भी हो रही थी तो उन्होंने ये बात की, हमने इस पर इंटरप्ट करके उनको बोला भी कि नाराजगी थी पार्टी से, इस वजह से उन्होंने नामांकन वापस लिया है। और वो बात भी इस विषय में कर रहे थे कि वो मोदी जी की और बीजेपी की जो मुख्यधारा है उसे जुड़ने का काम करेंगे और तमाम ऐसी बातें उन्होंने रखी थी न्यूज 18 के माध्यम से। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से एंड मौके पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका, वो भी हाई प्रोफाइल सीट इंदौर से लगा है और जाहिर सी बात है शंकर लालवानी के लिए खुला मैदान हो चुका है। दुर्गेश केशवानी जी का रुख करेंगे। दुर्गेश जी, आप कुछ देर पहले कह ही रहे थे कि वो बीजेपी की जो भी विचार हैं उससे प्रेरणा लेते हैं, लोग जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और एक बार फिर से वही सवाल कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो अभी तक कांग्रेस की कमान संभालने की बात कर रहा था, अचानक से वो इस्तीफा दे देता है, अपना माफ कीजिएगा, अचानक से वो नामांकन वापस ले लेता है और सीधा बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहा है। देखिए रेणु